Okay, so this is going to be a short lecture on input-output ports. Input-output ports जो ना आपको पता है कि हर फंक्शन के लिए आपने एम्बेडेड सिस्टम से अगर कोई काम लेना है तो ऑब्वियसली कुछ इनपुट देंगे, कुछ आउटपुट देंगे। तो उसके लिए जो है ना वो पोर्ट्स इस्तेमाल की जाती है टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, टू इंटरफेस विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इवन जो अभी हमने इंटरप्ट्स पढ़ी उसमें भी एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, पिन चेंज इंटरप्ट्स, तो वो क्या थी? एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने। तो ऑल लिनियर पोर्ट्स हैव ट्रू रीड मॉडिफाई राइट फंक्शनैलिटी। ठीक है जी, रीड मॉडिफाई राइट फंक्शनैलिटी, ये तीन चीजें आप उसमें जो ये कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन यूज्ड एज जनरल डिजिटल आईओ पोर्ट्स। तो आईओ पोर्ट्स जो है एक्चुअली क्या है? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, और दे आर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल जो है ना वो पिन्स। अच्छा, अब मसला क्या है कि जी उसके ऊपर बहुत सारे फंक्शंस जो है ना वो आप देख सकते हैं, जो कि हम आगे चल के ना पिन मकसद में जो है वो देखेंगे। 12, अच्छा, the direction of one port pin or enabling disabling of pull-up resistors can be changed without unintentionally changing the direction of any other. So, अच्छी बात यह है कि हर पिन को आप इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं। इंडिविजुअली उसका पुल-अप रेजिस्टर अप करना है, डाउन करना है, यानी कि एनेबल करना है, डिसेबल करना है, उसको इनपुट बनाना है, आउटपुट बनाना है, उसको किसी और फंक्शन के लिए यूज करना है, ये सारा कुछ हर पिन के लिए अलग से किया जा सकता है। इवन सेम पिन को मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज किया जा सकता है केयरफुली। ठीक है, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। यस, चाहे पूरा जाओ डिफाइन करना है। यस, और वो भी कैसे होगा? अभी तक हमने देखा जहां भी हमने किसी चीज के कुछ मोड सेलेक्ट करने होते हैं, कुछ उसकी सेटिंग करनी होती है, तो उसके पीछे कुछ रजिस्टर्स होते हैं। तो इस केस में भी इसके पीछे कुछ रजिस्टर्स जो कि ये काम का। अच्छा, पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ये ना एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा होता है, लेकिन वहां पे ना हम इसकी कई दफा तवज्जो नहीं देते तो वो रह जाता है। दैट इज पुल अप रेजिस्टर्स। पुल अप या पुल डाउन रेजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक पिन को फ्लोटिंग छोड़ दें, तो बिकॉज ऑफ द स्टैटिक चार्ज इट कैन टेक ऑन एनी लॉजिक वैल्यू, इट कैन बिकम 0 और इट कैन बिकम 1, कोई भी। नतीजा क्या निकलता है कि समटाइम्स इट गिव्स यू एरोनियस रिजल्ट्स। आपने उस पिन को जाके रीड किया, पिन आपने कनेक्ट ही नहीं की हुई थी। लेट्स से कि आप सर्किट बनाते हुए आपने वो पिन यूज करनी थी, लेकिन आप कनेक्ट करना भूल गए। अब वहां से वो एक एरोनियस रिजल्ट आपको आना शुरू होता है, और वो चेंज भी हो रहा होगा डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ स्टैटिक चार्ज। तो पुल अप रेजिस्टर्स या पुल डाउन रेजिस्टर जो है वो पिन की लॉजिक वैल्यू को, अनलेस इट इज ड्रिवन एक्सटर्नली बाय सम इनपुट, वो उसको फिक्स कर देते हैं। सो जब आपने पिन को एज इनपुट यूज करना है तो आप उसके साथ जो ना वो पुल अप या पुल डाउन रेजिस्टर, पहले तो ये होता था कि हम खुद लगाते थे ताकि उसकी लॉजिक वैल्यू एक जगह के ऊपर डिफाइंड हो गई, ये वैल्यू। जब चेंज होगी इनपुट के ऊपर तो फिर वो चेंज। पुल अप रेजिस्टर क्या करता है? जैसे नाम से जाहिर है, अप, उसकी लॉजिक वैल्यू को पुल अप करके 1 के ऊपर, यानी कि उसको हमेशा 5 वोल्ट पे रखता है। ठीक है जी। जब तो ये यानी कि यू अस्यूम कि जी जब आपने उसको रीड करना है तो वो हमेशा आपके पास 1 की आउटपुट आ रही है, 1 रीड कर रहे हो। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल इनपुट उसको ड्राइव करके लो पे लेके जाती है तो फिर वो लॉजिक लेवल लो 0 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो ये पुल अप और पुल डाउन रेजिस्टर का कॉन्सेप्ट है, और अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, ओके। देन ऑल आईओ पिन्स हैव प्रोटेक्शन डायोड्स टू बोथ वीसीसी एंड ग्राउंड, दोनों तरफ। ना बहुत ज्यादा वो लो जाने देती है, ना बहुत हाई जाने देती है, वो भी देखते हैं। ठीक है, पोर्ट एक्शन, यूजुअली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पोर्ट एक्शन। ठीक है जी, एक्स जो है ना वो कोई लेटर है, ए बी सी डी, जो कि पोर्ट्स को जो पोर्ट्स को नंबर नहीं दिए जाते, पोर्ट्स को जो है ना वो अल्फाबेट असाइन किया जाता है, और उसमें जो पिन्स होती है उसको 1 2 3 असाइन किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पोर्ट B3 का मतलब यह है कि पोर्ट बी पिन नंबर 3। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो, और उसके अंदर स्पेसिफिकली पिन जो है ना दिस इज दिस,
PXM, ठीक है जी, दिस इज स्पेसिफिक पिन ऑफ, जैसे PXN का मतलब ये होगा कि ये दिस इज B3 अगर मैं कर दूं तो दिस इज पोर्ट B एंड पिन नंबर 3। अब आप ये देखिए कि इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक डायोड है, ये एक डायोड है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है जी, और ये एक रेजिस्टर है, और ये एक जो है ना वो आपके पास मॉसफेट लगा, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से हर एक का अपना अपना फंक्शन। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है पुल अप रेजिस्टर का। कैसे काम करता है कि जब आप इसका पुल अप इनेबल कर देंगे तो ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवा देगा। जब इसको ऑन करवा देगा तो ऑन स्टेट में जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत थोड़ा सा होता है, अराउंड 0.2 0.1 वोल्ट का होता है। सो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट लगा हुआ है, ये एरो का मतलब आपको पता है कि 5 वोल्ट होता है, सो यहाँ पे 5 वोल्ट लगा हुआ है तो इस पॉइंट के ऊपर लेट्स से 4.8 वोल्ट अपीयर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि अगर इस सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इट हैज अ वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, इस जना वो इस जगह से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो करंट फ्लो कब नहीं होता? दो सूरतों में, एक ये कि सर्किट ब्रोकन हो, दूसरा ये कि पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। तो अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी 4.8 अपीयर हो जाएगा। सो पिन की जो लॉजिक लेवल है वो आपने पुल अप करके 5 वोल्ट के ऊपर ले आए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इस पिन को इनेबल ना करें, इस यहाँ पे इनेबल का सिग्नल ना दें, तो ये ऑफ हो जाएगा। जब ये ऑफ हो जाएगा तो इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज फ्लोटिंग होगा, कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि जी ये डायोड्स का क्या काम है। डायोड्स है फॉर प्रोटेक्शन। क्यों? देखिए, आपका जो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक वोल्टेज को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसकी एक मैक्सिमम थोड़ी सी और ऊपर तक वैल्यू होती है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, अगर ये हो कि आप जो है वो इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज दे दें तो रिजल्ट क्या निकलेगा? ये देखिए कि सपोज कि यहाँ पे आप जो है ना वो 10 वोल्ट देने की कोशिश करें, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, इसमें तो मसला कोई नहीं, ये फॉरवर्ड बायस है, इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा? ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस की होने की वजह से ये जीनर ब्रेकडाउन में चला जाएगा। जब ये जीनर ब्रेकडाउन में जाएगा तो जीनर ब्रेकडाउन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसका ये होता है, करंट का जो ग्राफ होता है ये नी बन जाती है। सो इस पॉइंट के ऊपर आके आप वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं तो वोल्टेज उसका क्रॉस नहीं बढ़ता, वो विदाउट इंक्रीजिंग द वोल्टेज एक्सपोनेंशियली करंट को इंक्रीज करता चला जाता है। तो वो क्या करेगा कि वोल्टेज इंक्रीज को आगे पास करने की बजाय हाई करंट ड्रॉ करके इधर सिंक कर देगा। तो अगर ज्यादा से ज्यादा कोई मसला होता भी है तो आपका ये डायोड जो है वो जल जाएगा, आपकी इंटरनल जो सिस्टम है वो सेफ हो जाएगा। अच्छा, अब आप नेगेटिव साइड पे जाने की कोशिश करें तो ये वाला जो डायोड है ये वही काम करेगा जो पहले ये कर रहा था, कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट लगा है तो यहाँ पे 0 है तो ठीक है, दिस इज फाइन। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ जो ना वो 0 to 5 वोल्ट आपको जो ना वो नजर आ रहा है, ये जो ना वो ये रिवर्स बायस जो ना वो हुआ हुआ है। बट जब एक खास लेवल से लेट्स से कि ये -5 पे जाने की कोशिश करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये अगेन क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। अब उस रिवर्स बायस होने की वजह से ये क्या करेगा कि ये उस वोल्टेज को एक खास हद से ज्यादा जाने नहीं देगा। फिर उसके बाद एक चीज है जो ये कैपेसिटर लगा, ये कैपेसिटर क्या करता है? अब कैपेसिटर आपको पता है कि जहां पे भी आप लगाते हैं वो चार्ज और डिस्चार्ज का फंक्शन होता है और उसका एक सर्टेन टाइम कांस्टेंट है। सो ये कभी भी जो है ना वो इस वोल्टेज को, इस पिन के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको एक खास लेवल से तेजी से नहीं बढ़ने देगा। सो जब भी आप इसको 5 वोल्ट लगाएंगे तो ये क्या करता है, अगर ये डिस्चार्ज था, अगर ये इनिशियली डिस्चार्ज था, सॉरी, तो इसके डिस्चार्ज होने की वजह से यहाँ पे ग्राउंड अपीयर हुआ हो। अब ये चार्ज होना शुरू होगा
तो इसकी वोल्टेज ग्रेजुअली राइज करेगी। और तो ये क्या करेगा कि आपका इनपुट तो बेशक इस तरह से आई थी, ये जो ना वो रेट को लिमिट कर देगा और यू करके ताकि रेट की वजह से आपके इंटरनल डिवाइस को भी डैमेज ना हो। तो ये ओवरऑल एक प्रोटेक्शन सर्किटरी जो है वो यहाँ पे गिवन है। ट्राई स्टेट लॉजिक आप लोगों ने जो है ना वो पढ़ी हुई होगी, ठीक है जी। ट्राई स्टेट लॉजिक क्या है कि यूजुअली जो है ना वो पिन जो है या हाई होती है या लो होती है, जैसे हमने कहा कि पुल अप या पुल डाउन कर लें। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो है ना वो एक बफर स्टेट में लेके जाना पड़ता है कि आप चाहते हैं कि वो पिन जो है ना वो आगे के सर्किट से कनेक्ट ही ना, तो उसको हम कहते हैं हाई इम्पिडेंस स्टेट। हाई इम्पिडेंस स्टेट में क्या होता है कि अगर उस स्टेट में वो ना जीरो होती है ना वन होती है, और उस स्टेट में अगर जो है ना वो आपने पिन को रखा हुआ है तो जो है ना वो आउटपुट ऑफ द बफर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द आउटपुट बस, अलाउइंग अदर डिवाइसेस। तो जब आपने मल्टीपल डिवाइसेस यूज करने हैं एक ही पिन के साथ, कि पिन एक है पीछे लेकिन 4 टाइप्स की आउटपुट आ सकती है, तो अगर आप सबको कनेक्टेड रखेंगे तो सारे आपस में इंटरफेयर करेंगे। उसकी वजह आप क्या करते हैं कि जिसको कनेक्ट करना उसको कर देते हैं, बाकी 3 को हाई इंपिडेंस में ले जाते हैं। हाई इंपिडेंस का मतलब क्या है कि दे आर एक्टिंग एज अ बफर, दे हैव अ हाई इनपुट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंटली उनकी तरफ से कोई करंट फ्लो ना इनकी तरफ कोई करंट फ्लो करेगा, ना इनकी तरफ से कोई इनपुट जो है वो जाएगी टू द बस। तो एक ही डिवाइस ड्राइव करेगा बस को। सो ये है इसके लिए। सो ये अगर आप इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, और इसमें एक इनेबल पिन होती है, ये इन है और ये आउट है। अगर इनेबल नहीं किया हुआ तो इनपुट के ऊपर जो मर्जी लगा लें, 0 लगा लें 1 लगा लें, ये हाई इंपिडेंस स्टेट में रहेगा। और अगर इनेबल को 1 करेंगे तो फिर अगर इनपुट पे 0 आया है तो उसको पास कर देगा आगे 0, 1 आया है तो पास कर देगा। ये इसका यहाँ पे थोड़ा सा सर्किट दिया हुआ है, ठीक है जी, जो कि जो है ना वो आउटपुट इनेबल के साथ जो है ना वो काम करता है। ये आप कोशिश कीजिएगा पढ़ने समझने की, समझ आ गई ठीक, वरना मुझे बताइएगा नेक्स्ट टाइम इसका। ये ट्रांजिस्टर, ये CMOS है, और ये जो सर्कल है ना, इस वाले सर्कल का मतलब है इन्वर्टेड, ठीक है जी। इन्वर्टेड का मतलब एक्टिव लो, ठीक है जी। और ये वाले जो है ना ये सिर्फ जो पोर्ट के साथ जहाँ पे पिन लगाते हैं तो वैसे एक गोला सा बना देते हैं कि जी ये पोर्ट है, उसके लिए। देन श्मिट ट्रिगर। श्मिट ट्रिगर डिवाइसेस का मकसद ये होता है कि जब नॉइजी सिग्नल आ रहा होता है, ठीक है, समटाइम्स यू आर रिसीविंग अ नॉइजी सिग्नल, तो उसकी लॉजिक वैल्यू को प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो रही होती, तो आप कहते हैं कि यार लॉजिक वैल्यू जो है मैं उसको इस तरह से जो वो ट्रीट करूं कि मैं जो है वो जब तक एक खास लेवल क्रॉस ना करे उसको मैं 1 ही कंसिडर करूंगा, जब तक दूसरी साइड पे लेवल क्रॉस ना करे तो मैं उसको 0 कंसिडर नहीं करूंगा। तो क्या करते हैं कि ये जो है ना वो आपकी वॉइस को क्लीन कर देता है, एक क्लीन किस्म की आउटपुट देता है आपको, ठीक है। और ये जो है वो इसको कहते हैं एक चीज होती है जिसे कहते हैं स्विच डीबाउंसिंग। स्विच डीबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप स्विच को किसी भी स्विच को एक दफा प्रेस करते हैं तो वो मैकेनिकल कंपोनेंट है, वो उसमें बहुत दफा कॉन्टेक्ट मेक ब्रेक करता है, एक दफा नहीं करता, वो एक्चुअली बहुत दफा मेक ब्रेक करता है। तो इंस्टेड के वो 15 आउटपुट्स आपकी आगे जाए, असल में तो आउटपुट एक जानी है, तो आप श्मिट ट्रिगर लगा के उसको जो है वो क्लीन कर देते हैं। कैसे? देखिए, अगर नॉर्मल आउटपुट होगी, एक तो ये कि इसका सिंबल ये है, बफर की तरह ही है, लेकिन इंटरनल ये है जो कि ये इस हिस्टैरिसीस लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि देखिए कि नॉर्मल सिग्नल है, जैसे ही ये इस लेवल से ऊपर गया आपने कहा कि जी 1, बट जैसे ही थोड़ी सी देर के लिए इसे नीचे आया आपने उसको 0 डिक्लेयर कर दिया। तो आपका सिग्नल किस तरह का मिल रहा है? ये जिटरी सिग्नल मिल रहा है, जबकि ये हो सकता है कि सिग्नल का लेवल असल में ऐसे हो, लेकिन ड्यू टू नॉइजी चैनल इसका लेवल नीचे हो गया। तो आप इसको क्या करते हैं, जब श्मिट ट्रिगर से गुजारते हैं तो ये देखता है कि यार सिग्नल एक दफा जब लेवल क्रॉस कर गया, जब तक अब वो नीचे वाला लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं उसको 0 नहीं मानूंगा।
तो ये यहाँ पे नीचे भी आ रहा है, ये इसको 0 नहीं लेके आ रहा है। यहाँ जब वो प्रॉपरली से नीचे आता है तो फिर इसको, ठीक है। और जब देखिए क्रॉस भी कर जाता है, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तो फिर भी इसको 1 ट्रीट नहीं। ये 3 चीजें इसलिए डिस्कस की कि ये इसके अंदर इस्तेमाल, ठीक है। तो आईओ पोर्ट से इसके साथ 3 रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। वन इज कॉल्ड डेटा रजिस्टर, जिसमें कि डेटा स्टोर होता है जाके, ठीक है। जैसे हमने कहा था ना कि जब आपने पिन को राइट भी कर रहे हैं, जो हमने कोड लिखा था कि इन्वर्ट कर दो या ना वो डिजिटल पिन या ना वो 13 को, डिजिटल पिन रीड 13 के पिन नंबर 13 को रीड करो, जबकि हमने उसको आउटपुट मोड में रखा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रजिस्टर होता है, जो भी वैल्यू हमने राइट करनी होती है वो वैल्यू वहां जाके राइट होती है, ठीक है। अच्छा, देन स्पेसिफिकली पोर्ट की जो इनपुट, जब आप इनपुट की बात करते हैं तो आप उसको पिन जो ना वो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हिच मींस कि जी इट इज इन द इनपुट मोड, ठीक है जी। मोस्ट पोर्ट पिन्स आर मल्टीप्लेक्स्ड with alternate functions for peripheral features on the device. Enabling the alternate function of some of the port pins does not affect the use of the other pins in the port. ठीक है जी, अगर आप कुछ पिन्स को जो है वो यूज कर रहे हैं किसी अल्टरनेट फंक्शन के लिए तो बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन डिजिटल है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो शुरू में आया था, विच इज कॉल्ड मेमोरी मैप। तो ये जो आपकी डिवाइसेस हैं ये मेमोरी मैप्ड, मेमोरी मैप्ड का क्या मतलब होता है? अगर आपको हर रजिस्टर को जाके इंडिविजुअली हैंडल करना पड़े, रीड और राइट, तो वो बड़ा कमरसम हो जाएगा उसको एक एड्रेस देना। उसकी जगह क्या किया जाता है, उन रजिस्टर को जाके रैम में जो है ना वो मैप कर दिया जाता है। यानी ये आपकी पिन लगी हुई है, इस पिन के पीछे एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे रैम में भी जो है वो आपने मैप की हुई है। तो जो अगर जब आप रैम में वैल्यू चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली वो वैल्यू यहाँ भी चेंज हो, और रीड करनी है तो यही रैम से रीड कर लेते हैं, तो आपकी एड्रेसिंग स्कीम आसान हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैप्ड। कि हर चीज जो है, हर रजिस्टर एक्चुअली मेमोरी में मैप है। 32 रजिस्टर्स जो ना ये एक जो ना वो अलहदा से है, ठीक है जी। उसके बाद जो ना वो 64 आईओ रजिस्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद 160 जो ना वो एक्सटर्नल आईओ रजिस्टर्स हैं, और ये इंटरनल एसरैम है जो ना वो। अच्छा, पोर्ट्स को डिजिटल आईओ के तौर पर कैसे यूज करते हैं? वेरी सिंपल फंक्शन। देखिए कि जब आउटपुट के तौर पर यूज करना है तो क्या आउटपुट के तौर पर यूज करना है, सो यहाँ पे एक ये आप देख रहे हैं कि एक ये रजिस्टर लगा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद एक ये बफर लगा हुआ, एक ये बफर लगा हुआ, और ये एक्चुअल आपकी एक्सटर्नल पिन है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो है ना वो आपका कौन सा रजिस्टर है? दिस इज योर डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। कि ये इनपुट के तौर पे यूज होता है या आउटपुट के तौर पे यूज? अगर आपने इसको आउटपुट के तौर पे यूज करना है तो यू राइट अ 1 ओवर हियर। जब ये 1 आता है तो यहां भी 1 अपीयर हो जाता है। ये 1 इसको तो कुछ नहीं करता क्योंकि ये अभी एनेबल्ड नहीं है, लेकिन यहां पे क्या कर देता है, इसको एनेबल कर देता है बफर। अब आप जो कुछ भी पोर्ट के ऊपर डेटा राइट करते हैं, दिस इज योर पोर्ट का डेटा रजिस्टर। जो कुछ आप पोर्ट पे राइट करते हैं, 0 राइट करते हैं, यहाँ पे 0 आता है, आगे पास ऑन होता है। 1 राइट करते हैं, 1 राइट होकर कि यहाँ पे आता है, और उसके बाद पास ऑन होके यहाँ पे चला जाता है। सो ये 2 रजिस्टर्स यूज होते हैं, डेटा रजिस्टर एंड डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। आगे चलते हैं। इनपुट के तौर पे यूज करना है तो क्या करते हैं? इनपुट के तौर पे यूज करना है तो डेटा डायरेक्शन रजिस्टर जो है, यहां पे आप कह देते हैं कि जी इसको कर देते हैं 0, ये भी 0 हो जाता है, ठीक है जी, गुड इनफ। अच्छा, अब इसकी वजह से ये डिसेबल हो गया, ये बफर डिसेबल हो गया, तो आउटपुट के ऊपर अब आपका डेटा जो है वो नहीं ट्रैवल करता, आउटपुट नहीं ट्रीट होगा। अब जो एक्सटर्नल डेटा यहां पे आता है वो इस रजिस्टर में आ जाता है, इसके इस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाता है। और ये क्या है? ये है रीड पिन एक्स। जब आप रीड का सिग्नल भेजते हैं तो वो इसको इनेबल कर देता है, और इसको इनेबल करके आपके पास ये डेटा रीड होके
ये देखिए, अब यहाँ पे ये भी है रीड डेटा डायरेक्शन रजिस्टर की बिट है, ठीक है जी। अगर आप इसको जो है वो डेटा डायरेक्शन को जो है ना वो रीड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी डेटा डायरेक्शन, ये पिन इस वक्त इनपुट के तौर पे चल रही है या आउटपुट के तौर पे चल रही है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ये क्या करेगा, इसको एनेबल कर देगा, तो जो कुछ डेटा डायरेक्शन की आउटपुट पे होगा वो आगे चला जाएगा, 1 होगा या 0 होगा। सो राइट रीड के फंक्शन में क्या हो रहा है, रीड के फंक्शन में ये सारा फंक्शन डिसेबल हो गया बिकॉज ऑफ द डेटा डायरेक्शन रजिस्टर, आउटपुट नीचे से आगे चलते। तो अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अब आप जो है वो मेरे ख्याल में आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर जो कि इनपुट या आउटपुट के तौर पर सिलेक्ट करता है, 1 करेंगे तो आउटपुट, 0 करेंगे तो इनपुट। पोर्ट एक्स ये डेटा की वैल्यू सिलेक्ट करता है। अगर पोर्ट के ऊपर 1 है और डेटा डायरेक्शन के ऊपर जो है ना वो 0 है, तो क्या होता है, पुल अप रजिस्टर जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी आपने इसको इनपुट पिन के तौर पर ट्रीट किया हुआ है और अब आप इसके ऊपर अगर 1 राइट करते हैं तो ये इसका जो है वो इंटरनल पुल अप रजिस्टर को एक्टिवेट कर देता है। और अगर ये 0 है या ये 0 है, दोनों सूरतों में पुल अप डीएक्टिवेटेड है। क्यों? क्योंकि आपने डेटा डायरेक्शन में इसको जो है वो कह दिया कि ये इनपुट के तौर पर ट्रीट कर। ये सर उसमें वो जो छोटा सा इमेज है ना, वो जो साइड वो ऊपर होता ना, तो समझना आसान। कौन सा, सॉरी? वो जो पीछे आपने वो स्नैप, हाँ इस तरह का स्नैप, वो ऊपर कोने में हो ना, मतलब फिर समझना आसान। हाँ हाँ, हाँ, ठीक वो है, असल में फिर स्लाइड ऊपर ऐसे ही है, ठीक है। मैं तो मेरा असल में इसकी जो असल डायग्राम है ना वो खासी खतरनाक सी है, वो मैंने जानबूझ के शो नहीं की। वो पीछे वाली किसी की उससे समझ, हाँ, उससे समझ यूज किया। मैं असल भी आपको दिखाऊंगा आखिर में। अच्छा, द पोर्ट पिन आर ट्राई स्टेटेड व्हेन रीसेट कंडीशन बिकम्स एक्टिव। जब रीसेट का सिग्नल आता है तो पोर्ट्स को ये ऑटोमेटिकली ट्राई स्टेट पे ले जाते हैं कि कोई इनपुट जो है ना वो कहीं से ट्रैवल ना कर सके। अगर पोर्ट एक्शन के ऊपर 1 है, व्हेन द पिन इज कॉन्फ़िगर्ड एज आउटपुट, यानी कि जब डीडी एक्शन की वैल्यू 1 है और पोर्ट के ऊपर भी 1 आता है, द पोर्ट पिन इज ड्रिवन हाई, तो आउटपुट के ऊपर 1 चला जाता है, वो हमने देख लिया। ये उसी चीज को मैंने जो है वो वर्ड्स में लिख दिया है जो मैंने पीछे पिक्चर में एक्सप्लेन किया। पिन मकसद, नाउ द आइडिया इज कि माइक्रोप्रोसेसर जो है दे प्रोवाइड plenty of functionality on their tiny IC, but each subsystem requires its own set of IO pins necessary to drive the behavior. Acha, so if the microprocessor provided a unique pin for each signal, हर काम के लिए अगर वो अलग से पिन देगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कमर्शियली वायबल भी नहीं रहेगा, फिजिकली वायबल भी नहीं। दूसरी बात ये कि हर एप्लीकेशन हर टाइप का पेरिफेरल यूज ही नहीं करती, कम यूज करते, तो इसलिए फिर जो है ना वो आप क्या करते हैं कि मल्टीपल फंक्शंस एक पिन के ऊपर दे देते। अगेन आपने जो है ना वो अगर मल्टीपल इनपुट्स हो और सिलेक्ट करके एक को आउटपुट पे लेके जाना हो, इस तरह का डिजिटल लॉजिक में कोई डिवाइस देखा हुआ? मल्टीपल इनपुट्स है, आउटपुट एक ही है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी इनपुट को आउटपुट से। नहीं, ये ऐसा कौन सा सर्किट है आईसी की फॉर्म में होगा? मल्टीप्लेक्सर आपने पढ़ा होगा, मक्स, सॉर्ट ऑफ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर तो नहीं कहते उसे, वो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर है कि मल्टीपल इनपुट्स है और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी इनपुट को आउटपुट के साथ जोड़ दो, तो वो वाली आउटपुट हो जाती है। ये ऐसे है कि जैसे आप देखें कि ना यहाँ पे जो ना वो आपके पास ना आप इफ्तार डिनर के लिए गए हैं और यहाँ पे ना आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी मुझे कौन कौन सी चीज मिल सकती है। सो यहाँ पे लाइंस पीछे जो ना वो लगी हुई है, एक जगह पे पिज्जा है, एक जगह के ऊपर चिकन है, ठीक है, एक जगह के ऊपर सूप है, एक जगह के ऊपर फ्रूट चाट है। सो आप सिलेक्ट करते हैं कि अच्छा मुझे एक जो ना वो पिज्जा दे दो, तो पिज्जा इससे जो ना वो इससे रास्ता मान जाए और एक आपके पास पिज्जा यहाँ पे एक वक्त में एक ही चीज। दूसरा कस्टमर आता है वो कहता है यार मुझे सूप दे दो, तो उसने रिसीव इसी जगह से करना है। ये किचन वाला पार्ट है जहां से के जो ना वो इनपुट आ रही है, ये वाला पार्ट है जो कि विंडो के बाहर आप खड़े हुए ले रहे हैं।
सो आप कहते हैं कि सेलेक्ट करो सूप, तो सूप करेक्ट हो जाता है। सो आप एक चीज लेते हैं और से देखें। अच्छा, most application manufacturers जो है वो often if not always use multiplexers on pins in order to share the pin among subsystems. Specific registers are used. Again, register use करते हैं to control the pin mixing. कैसे? बहुत आसान। ये देखिए, मल्टीप्लेक्सर का ये सिंबल होता है, ठीक है जी। It has more inputs and less one output बचा बना। अब आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा डायरेक्शन रजिस्टर की जो पिन थी वो 0 पे आके लग गई है, और ये इसका कोई अल्टरनेट फंक्शन है वो 1 के ऊपर आके लग गया, ठीक है। और अब एक बिट है जो कि सिलेक्ट कर रही है कि इन दोनों में से कौन सी जो है ना वो होगी। अगर इसके ऊपर 0 होगा तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, अगर इसके ऊपर 1 होगा तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप यही फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करना चाहें तो आप सिलेक्ट लाइंस को इंक्रीज कर लें, तो जितनी मर्जी इनपुट्स को मल्टीप्लेक्स कर लें, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम इस सिंपल सिनेरियो को देखते हैं। होगा क्या, सपोज कि आप जो है वो इस पोर्ट को एज आउटपुट पोर्ट ट्रीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 1 राइट करेंगे, वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब ये जो पेरिफेरल वाई है ये सिलेक्ट करेगा कि भाई जो ना वो ये इस पिन के थ्रू सिलेक्ट करेगा कि कौन सी आउटपुट ने आगे जाना। सो अगर जो ना वो आप चाहते हैं कि भाई जो ना वो 0 वाली जाए तो यहाँ पे 0 आएगा, तो डेटा डायरेक्शन रजिस्टर से सिग्नल यहाँ पे आ जाए और ये वाला बफर इनेबल हो जाएगा, और ये जो पोर्ट वाला जो जो सिग्नल है ये सिलेक्ट करेगा कि जो पोर्ट के ऊपर आउटपुट आ रही है वो आउटपुट इधर से होके इधर कनेक्ट हो जाए, तो ये आउटपुट के ऊपर चला जाएगा। सो इट बिहेव्स एज अ आउटपुट पोर्ट। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इन दोनों पिन्स के ऊपर 1 कर दें तो क्या होगा, इधर भी 1 कर दें, इधर भी 1 कर दें, तो अब इस बफर को कौन सी चीज ड्राइव करेगी, इस बफर को ये जो आपका मल्टीप्लेक्स्ड फंक्शन है जो पेरिफेरल वाई से आ रहा है किसी और पेरिफेरल से, पीडब्ल्यूएम से, एसपीआई से, वो ये कंट्रोल करेगा कि इस बफर को कब इनेबल करना, वो इसको इनेबल करेगा। और इसके ऊपर आउटपुट क्या जानी है, अगेन यहाँ पे जब 1 आएगा तो ये जो आउटपुट है उस पेरिफेरल वाई की ये थ्रू हो जाएगी और इस बफर के थ्रू आउटपुट पिन पे चली जाएगी। सो दिस इज हाउ पिन मल्टीप्लेक्सिंग वर्क। और कंप्लीट पोर्ट को अगर आप देखें तो कंप्लीट पोर्ट जो है इट लुक्स लाइक दिस। इसमें होता क्या है कि इसमें हर जो पिन है, हर पिन जो ना वो हर पोर्ट जो है, हर पोर्ट के साथ 8 जो ना वो पिन्स होती है, तो उसके पास डेटा डायरेक्शन रजिस्टर के भी 8 बिट्स का रजिस्टर होगा। पहले तो हमने एक पिन को देखा ना, उनमें से ये देखें कि एक पिन इसी तरह यू मल्टीप्लेक्सर में आके इस तरह का जो ना वो जो ना वो उससे बफर से गुजर के और आउटपुट पे जा रही, बट असल में क्या होगा कि इनमें से हर एक आगे इसी तरह का एक लगा हुआ होगा, इसके आगे जो ना मल्टीप्लेक्सर, और उसके थ्रू ये जो ना वो जाके और इसी पिन से कनेक्ट हो रहे होंगे। इनफैक्ट होगा क्या, सो ये पिन 0 है, इसी तरह का स्ट्रक्चर पिन 1 के साथ लगा हुआ होगा, एग्जैक्टली इसी तरह का, सिर्फ क्या है वो इससे कनेक्टेड होगा और इससे कनेक्टेड होगा, और अगर उसके साथ कोई और पेरिफेरल वाई है तो वो इस पेरिफेरल से कनेक्टेड होगा। सो इस तरह से 8 पिन्स का पूरा सेटअप बन गया। और फाइनली इंटरनल पुलअप कहाँ पे लगा होता है, दिस इज वेयर जो है ना वो आप इसका पुलअप रजिस्टर लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वो एग्जैक्टली वो चीज है, क्या है कि अब आप देखें किस तरह से काम हो रहा है, ये बफर उसी तरह से काम कर रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये चीज उसी तरह से काम कर रही है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या किया कि आपने जनाब अगर हमने क्या कहा था कि अगर जो ये इनपुट मोड के लिए हो DDRX जो है वो 0 हो जाए, यानी कि ये इनपुट मोड में हो, और पोर्ट जो है ना इसके ऊपर भी हम पोर्ट X जो है इसको हम जो है ना वो 1 कर दें, तो फिर उस सूरत में क्या होता है
ये जो ना वो इंटरनल पुल अप एक्टिवेट हो जाता है। ये जरा देख लीजिए यहाँ पे, ये कि अगर पोर्ट के ऊपर वैल्यू जो ना वो 1 डाल दें और डेटा डायरेक्शन रजिस्टर में 0 डाल दें तो पुल अप रजिस्टर एक्टिवेट हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे ये होता है या नहीं। ये देखिए कि सपोज यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे 0 मौजूद है, इस 0 की वजह से ये इन्वर्ट होके यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा, इधर से आपने जो है वो पोर्ट जो है ना वो वाला ये पोर्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे राइट किया 1, ये 1 इधर आ गया, इधर से ये 1 इस एंड गेट में चला गया, इस एंड गेट की आउटपुट 1 होगी, इस एंड गेट के 1 होने की वजह से ये स्विच जो है ना वो आपका ऑन हो गया, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, तो ये अब जो है ना वो आपका पुल अप रजिस्टर इसके साथ कनेक्ट। अगर जो है ना वो इसमें आप ये डी ये जो डेटा डायरेक्शन है ये 1 होती, इन दैट केस भी ये ऑफ रहता और ये पुल अप रजिस्टर कोई काम ना करता। और अगर आप यहां से भी 0 भेज देते, ये 0 भेज देते, तो तब भी इस एंड गेट की आउटपुट 0 हो जाती और ये पुल अप रजिस्टर डीएक्टिवेट। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ योर जीपीआईओज वर्क। अब अच्छा, अब जीपीआईओ का कोड मैंने इसलिए नहीं दिया कि ये हमने प्रीवियस जो इंटरप्ट के अंदर देखा है, सिंपल डिजिटल जो ना वो पोर्ट राइट, डिजिटल पोर्ट रीड, ये फंक्शन है जिसको यूज करके आपने काम करना। ठीक है। तो मैं असाइनमेंट कोशिश करूंगा, अच्छी असाइनमेंट आपको बना के दूं ताकि आप जो ना वो कुछ काम कर सकें और सीख सकें। जज़ाकल्लाह।